actually lead a balanced life in physical, emotional, spiritual, mental, every aspect. If you want to do that, then yes, you should cycle sync. Feel entitled, don't romanticize PMSing. उसको आप romanticize मत a करो. lot of people do it. यहाँ दिया जाता है ना periods को इतना stereotypical. Oh my god, I need all the chocolates, I need all the ice creams, I need all the flowers. I don't think इतना होता है. ठीक common doubt ये रहता है कि should we work out during our periods? Yeah. Today we are going to be talking about the 4 phases of your menstrual cycle Yeah. and how to cycle sync. Girls only, that they feel that it is a compulsion for them to behave in a certain manner during their periods. It is, Don't compare yourself to a guy कि he is working out every day, Yeah. he is doing the same workout routine every single day. Yes, he can because he has a 24-hour cycle. But girl, you don't have that 24-hour cycle, you have a 30-day cycle. कि मेरे साथ ही कुछ होता है या मैं ही overwhelm होती हूँ या मैं overly sensitive हूँ. So ये सारे जो myths हैं वो हम आज burst करने वाले हैं. Hi guys, I'm Kavya and I'm Rashi. and welcome to our channel, The Coffee Comfort. Today's conversation is actually very very important, right? And I think title से आपको समझ में आया ही होगा. And I think this is something that every female should be aware of, you know. And yeah, so let's begin. So basically जो आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने नोटिस किया है गर्ल्स आर अवेयर जस्ट अबाउट देयर पीरियड्स कि इतने से इतने दिन होते हैं एंड देन आई हैव मूड स्विंग्स, आई डोंट फील दैट ग्रेट. थोड़ा उसके पहले PMS हो जाता है. तो इतना ही बस पता रहता है ना. और बहुत लोगों को PMS भी नहीं पता Exactly रहता है. नहीं पता रहता है. So आज हम उस सब के बारे में बात करने वाले हैं कि why you function the way you function. Yeah. Because ऐसे किसी ने कहा था and I really agree with it. और ये concept आपका point of view होना चाहिए. You cannot compare yourself to a male because their cycle is a 24-hour cycle. उनकी जो एनर्जी लेवल्स है, उनकी जो साइकिल है वो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग होती है एंड अगेन दे आर बैक टू जीरो एवरी ईच सिंगल डे दे स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट. बट जो गर्ल्स की साइकिल होती है दैट इज अ 30-day cycle. It's not a 24-hour cycle, it's a 30-day cycle. एंड दैट टू ऐसा नहीं है कि 7-7-7-7 या 8-8-8-8 वो भी नहीं है. तो देर आर सर्टेन थिंग्स एंड देर आर सर्टेन मतलब जो आपको अवेयर नहीं हो बट ऐसी चीजें हैं जिसके कारण डिटर्मिन होता है हाउ यू फंक्शन, हाउ यू वर्क आउट, व्हाट शुड यू ईट एंड बेसिकली आपके जो इमोशनल और मेंटल जो बिहेवियर्स रहते हैं वो आपके काफी डिटर्मिन होते हैं आपके फेजेस से. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट the 4 phases of your menstrual cycle and how to cycle sync, which is a concept आपने मे भी सुना होगा मे भी नहीं but we have heard it a few months ago I guess. And then we became aware कि अच्छा ऐसा हमको करना है. And then we started noticing also. Right. So there were patterns and there were evidences that it is a real thing. And yeah, the knowledge would help a lot of people. Yeah, and अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे एनर्जी लेवल अभी इस मतलब ऐसे लो क्यों हो जाते हैं बीच में मंथ में या मैं बीच में थोड़ी इरिटेबल क्यों हो जाती हूँ, मेरे साथ ये क्यों होता है, बट यू डोंट नो एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड मे बी इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी ओनली कि मेरे साथ ही कुछ होता है या मैं ही ओवरवेल्म होती हूँ या मैं ओवरली सेंसिटिव हूँ. सो ये सारे जो मिथ्स हैं वो हम आज बर्स्ट करने वाले हैं, ये बबल्स बर्स्ट करने वाले हैं बिकॉज नो ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ साइंटिफिक रीजन व्हाई यू फंक्शन द वे यू फंक्शन. सो 4 फेजेस हैं जैसे कि हमने बोला. सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज जिस फेज में मैं अभी हूँ. सो दैट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज. सो मेंस्ट्रुअल फेज इज बेसिक टर्म्स में इट्स पीरियड्स. सो आपका पीरियड्स वाला जो फेज होता है दैट्स अराउंड 5ish days का फेज होता है. एवरेज 5 days एवरेज. एंड उस फेज में आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी लो रहते हैं.
हाँ ऑल टाइम लो रहते हैं मतलब कंपैरेटिवली। या मतलब जो 4 फेजेस हैं उनमें से सबसे लो आपके इसी फेज में रहते हैं इन योर मेंस्ट्रुअल फेज। या तो मेंस्ट्रुअल को बताओ फिर देन वी विल कोऑर्डिनेट। ओके ओके। तो मेंस्ट्रुअल फेज में एज एवरीवन नोज पीरियड्स में आपके काफ़ी फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखेंगे जिसके कारण आपके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं। समटाइम्स यू फील आपको क्रैम्प्स हो जाते हैं, पेन होता है, देन ब्लोटिंग हो जाती है किसी किसी को बहुत ज़्यादा। सो ये सारे कुछ कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं और मुझे ये भी ऐड करना है कि ये होते हैं और ये होते हैं, तो दीज आर नॉट मेड अप थिंग्स। या ये होते हैं सो यू शुड थोड़ा अपनी बॉडी को भी ग्रेस दो आप। या हमेशा हर जगह कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। Exactly. इट इज हमने कितने बार बोला है कि इट इज ओके टू टेक रेस्ट। रेस्ट इज एक्चुअली वेरी प्रोडक्टिव। सो हर आप फेज में जो वो डिमांड करता है उसको आपको केटर करना पड़ेगा उसकी नीड को। एग्जैक्टली, बिकॉज बॉडी जो आपकी है वो ही एक इट्स काइंड ऑफ अ व्हीकल दैट्स ड्राइविंग यू थ्रू योर एंटायर लाइफ। तो आपको उसको थोड़ी ग्रेस, थोड़ा केयर, थोड़ा वो एक देना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल फेज आपके एनर्जी लेवल्स भी लो होते हैं, आपको थोड़े बहुत ये सिम्टम्स होते हैं, प्लस इमोशनल सिम्टम्स आर ऑल्सो देयर। यू फील काइंड ऑफ इरिटेबल, आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो, आपको थोड़े मूड स्विंग्स हो जाते हैं। Now all of these things I feel they are taken because इन पे ऐसे टाइप का एक कंटेंट बनता है और इनका एक नोशन बन गया है, so they are taken in a very frivolous manner कि ओ मूड स्विंग्स, नखरे, ये वो वैसा नहीं होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ ही होता है या मेरे साथ भी हर बार ही होता है। दीज आर फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल कि ये जो फेजेस हैं इनका एग्जैक्ट ड्यूरेशन एंड एग्जैक्ट हाउ Symptoms and everything. जो भी होता है उसका इफेक्ट, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। सो हर बार ही सबके साथ हो ये जरूरी नहीं है, बट अगर आपके साथ होता है देन वी वांट यू टू बी अवेयर ऑफ इट। तो yes, so these are genuine symptoms because your estrogen and your progesterone levels are very low at this time. तो आपका ये बहुत natural है feel करना। Also इस time पे because again don't compare yourself to a guy कि he is working out every day, he is doing the same workout routine every single day. Yes, he can because he has a 24-hour cycle, but girl, you don't have that 24-hour cycle, you have a 30-day cycle. Like so अपन जैसे जिम जाते हैं तो then we have seen it ourselves कि कुछ weights जो हमको वैसे तो इतनी easily हम carry कर लेते हैं, ये तो उस फेज का है ही नहीं, ये इसके पहले वाला जो अभी अपन आएंगे लास्ट फेज पे, दैट इज द फोर्थ फेज। या आई एम सेइंग कि वो चीज आप इस फेज में नहीं कर सकते हो, इसमें तो कर ही नहीं सकते। मैं बोल रही हूँ। तो हाँ, ये काफी बार होता है एंड ये काफी मिसकंसेप्शन भी होता है। अभी पिछले वीक मेरे साथ हुआ था ना, बेसिकली व्हेन आई वाज डूइंग वर्कआउट, व्हेन आई वाज हैविंग माय पीरियड्स, तो मेरी एनर्जी काफ़ी ऑब्वियसली लो थी। सो जो मैं नॉर्मली भी वेट्स उठा पाती हूँ ना, वो भी मैं नहीं कर पाती थी। सो द ट्रेनर उन्होंने सजेशन दिया कि यू शुड टेक व्हाट, क्रिएटिन, बट दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि जैसे मेरा फॉलिकुलर फेज आएगा या जैसे मेरा ओव्यूलेशन फेज आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा। या सो मैं ये बोल रही थी कि बहुत ही कॉमन डाउट ये रहता है कि शुड वी वर्क आउट ड्यूरिंग आवर पीरियड्स। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन डाउट एंड हमको भी ये था। सो लेट मी क्लैरिफाई इट टू यू। सबकी ऑल्दो बॉडी का वो सब डिफरेंट है, बट बेसिक आइडिया हियर इज दैट राइट नाउ योर बॉडी इज having low energy levels, so it is better to take more rest and also to be calm and centered rather than being hyper. And अगर workout इसमें आपको करना है तो what I would suggest is, अगर आपको नहीं हो रहा है तो पहली बात मत करो, बिल्कुल मत करो। ऐसा कुछ कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना है, और मेल से या गाय से या उसके इंटिमिडेशन में या उनको पॉइंट प्रूव करने के लिए भी मत करो। It is very very scientific and biological the way you are feeling. So अगर आपको तब भी कुछ करना है, जैसे मेरे साथ होता है, so I love yoga as I've told. So you can do yoga, you can do light stretching, something that makes your body feel good. Workout करने का point ही क्या है? To make your body feel good, to make your body feel strong and fit. तो आप अगर
इस फेज में वो चीजें करने लगोगे, हैवी वेट ट्रेनिंग, हैवी Yeah. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये वो, एंड यू आर लाइक ओ माई गॉड आई कैन डू इट बिकॉज यू नो वॉट आई कैन प्रूव अ पॉइंट टू माई सेल्फ, सो दैट इज एक्चुअली वेरी फूलिश. You should always function with the natural order of your body rather than going against it. या Right? बिकॉज इवन जैसे मैं फर्स्ट डे ब्रेक लेती हूँ, सेकेंड डे मैक्स, उसके बाद मुझे क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी फील होती है तो देन आई You can do light वाला. देन एकदम ऑल्सो अगर मैं कर पा रही हूँ देन आई मैं हैवी वेट्स लूंगी या कुछ भी करूंगी, बट आई ऑलवेज लिसन टू माई बॉडी. जैसे Yes. मुझे नहीं फील हो रहा तो मैं नहीं करूंगी. आई विल नॉट थिंक कि यार ये तो मेरा साइकिल ब्रेक हो जाएगा, एक फ्लो ब्रेक हो जाएगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, या बाकी दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ. भाई तो वो मत सोचो, लिसन टू योर बॉडी, Yeah. बी इट्स बेस्ट फ्रेंड. एंड इस टाइम पे इट इज मोस्टली सजेस्टेड दैट यू डू समथिंग लाइट, Light. यू नो, लाइट वॉक भी नहीं तो थोड़ा बहुत योगा एंड स्ट्रेचिंग इज Stretching व्हाट is- आई वुड से. एंड yeah. आई वुड कि मैंने पर्सनली जो किया है ट्राई, सो डू दैट. इट विल ऑल्सो हेल्प यू फील यू नो अ सेंस ऑफ calmness, so you won't be irritable, you won't be having so many mood swings and everything. Yeah. So that Also you can sleep a lot in this यू कैन phase. स्लीप, या तो आप इस फेज में प्रॉपरली, वैसे तो दीज आर वेरी जेनेरिक थिंग्स, पूरे टाइम ही यू But शुड then हैव, also कि आप a अगर good- रेस्ट नहीं कर रहे हो तो you should. या सो यू शुड at हैव अ least in गुड this 7 to phase, 8 yeah. hours ऑफ स्लीप. Yeah. बट इसमें तो डेफिनेटली गिव योर बॉडी सम रेस्ट एंड एक्सटेंड सम ग्रेस, सो डू दैट. ऑल्सो व्हाट कुड बी सजेस्टेड, इस फेज में क्रेविंग्स भी बहुत होती हैं, Yeah. राइट? समटाइम्स इट्स ओके टू यू नो गिव इन टू योर क्रेविंग्स, नो, विदाउट गिल्ट. बट अगर आपका साथ ऐसा सीन है दैट यू फील टू ब्लोटेड, टू uncomfortable in your own body, then I would suggest that don't give in to those cravings so much and don't get मतलब you know एक्चुअली मैंने कहीं Engage. पढ़ा है कि टी एंड कॉफी से पेन रिलीज नहीं होता, ज्यादा हो जाता है. ऐसा मैंने या कहीं पता मैंने नहीं. भी ये पढ़ा है कि कैफीन से बेसिकली. या सो अगेन इफ इट सूट्स यू, एवरीथिंग इज नॉट एवरी सब के लिए बिल्कुल एक ही rules नहीं है ये. रूल, एकदम डेफिनेट पत्थर की लकीर नहीं बनानी है इसको, बट आपको अपनी बॉडी को सुनना है एंड ये बेसिक गाइडलाइंस है, आप फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इट इज गुड ना. या You don't want And to also- go against the flow of your system. डोंट डू दैट. अगेन जो जिम जाता है, जो फिटनेस वगैरह इन सब में, या हु इज हेल्थ कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, तो क्या होता है कि व्हेन यू आर हैविंग योर पीरियड्स उस वीक में या उसके थोड़े पहले में, ल्यूटियल फेज में भी आपका पेट ब्लोट हो ही जाता है. सो इट कम्स आउट अ लिटिल बिट. तो लोगों को लगता है कि क्या वही ऐसा नहीं होता है. अच्छा मैं कुछ बोल रही. तो लोगों को लगता है कि यार अब मैं मुझे डाइटिंग करनी चाहिए, मेरा पेट निकल आ रहा है, एंड एवरीथिंग. दे बिकम सो कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स, बट इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. वही ब्लोटिंग होना और फैट होना, मतलब उसमें अंतर है कंप्लीटली थोड़ा. डिफरेंट थिंग्स, एंड इट इज वेरी नॉर्मल कि आपको थोड़ी ब्लोटिंग रहेगी बिफोर एंड ड्यूरिंग योर पीरियड्स. या सो दिस इज योर फर्स्ट फेज, Yeah. दिस दैट इज menstrual phase जो around 5ish days तक last करता है. After this comes the I would like to also add one tip that we have been using since I don't even remember. One tip that I would really love to give to all the girls who are having their periods और जिनके पास water bag नहीं है या उससे उनको comfortable feel नहीं होता है, is that आपके घर में socks तो होंगे, तो एक sock ले लो आप, उसमें राइस भर दो खूब सारा और थोड़ा स्पेस रहने दो, सो दैट यू कैन एडजस्ट इट ऑल्सो. देन टाई अ नॉट एंड यू कैन माइक्रोवेव इट. तो हम तो ये बहुत कब से कर रहे हैं. Yeah. So I do it like I microwave it for 2 minutes and then it is very flexible also. It is not rigid, so you feel very comfortable. So yeah, that so is. this is one good tip. जब आप कभी बाहर हो, जब अवेलेबल कुछ ना हो, तो आई थिंक मोस्टली always चीजें have- अवेलेबल आपको yeah. सबके घर में मिल ही जाती हैं. तो यस, नेक्स्ट फेज is follicular phase, which lasts up to around 10 to 12 days. इसमें मुझे जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे आपने फॉलिकुलर, पहले मैं बता देती हूँ, इज द फेज इन विच योर एस्ट्रोजन राइजेस. तो हाईएस्ट नहीं है बट धीरे धीरे अभी बढ़ना स्टार्ट हो गया. हाँ. सो यू फील थोड़ा वापस से आपको अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू फील लाइक डूइंग समथिंग. मतलब ऐसा होता है, क्रिएटिविटी जाग जाती है, या आपको लगता है कि हाँ ठीक है अब मैं वर्कआउट करूंगी, थोड़ा वो हो जाता है, मोटिवेशन आ जाता है. सो देन यू ऑल्सो हैव टू यूटिलाइज द एनर्जी विच दिस फेज ब्रिंग्स, है ना. Yeah.
So when you're listening to your body in the menstrual phase, you should also utilize the extra energy जो अभी आपकी बॉडी में आई है, and you can do high intensity workouts. मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत एनर्जी आ जाती है. आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर अ रन, यू कैन डू एनी थिंग क्रिएटिव. मतलब आपको वो स्पेस मिलती है, आपकी बॉडी स्पेस देती है. एंड यू कैन ऑल्सो, पीपल ऑल्सो ईट जो उनको खाना रहता है, बिकॉज ऐसा होता है कि आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव रहती है तो वो डाइजेशन भी थोड़ा ईजिली होता जाता है मेंस्ट्रुअल के कंपैरिजन में. So it lasts for around 10-12 10 to days. 12 days again depends, but Depends. Yeah. So इसमें as such so कुछ your energy guidance नहीं है. हाँ, energy starts basically आपका पहले low था, तो अब थोड़ा you're थोड़ा getting सा back. increase. So now you can now switch to your workouts, your Yeah. gym workouts and You everything. can. Again listening to your body, but अब वो basic आप switch कर सकते हो. कर Now there's सकते हो. no such thing as that. बट And, इसके लिए ना, और इस फेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि टेक द मेंस्ट्रुअल वीक एज विंटर. सो इन विंटर यू रेस्ट, देन कम्स स्प्रिंग. सो स्प्रिंग में फॉलिक्यूलर कि अच्छा फील हो रहा है वापस से. seasons of your Yeah. system also. सो द नेक्स्ट इज Next is ovulation वाला. ovulation, and that is referred to as summer. Okay, yeah. So ovulation phase comes now after follicular phase, which again lasts again up to 3 days or so. It's like that phase. Now this phase, 3 days, 4 days, yeah, 2 days, I don't know. Again, very subjective to everyone's system. But now this is the phase where you are in the peak of your Highest. energy. मतलब highest energy levels you have. You are almost in that competitive zone, Yeah, and you it want, happens. you feel like you can achieve anything, you can do anything. So that's Yeah. the best phase, Yeah. the ovulation wala phase. So there you have, again, you can do whatever you want to do. You can do your weight training, you can do whatever basically what कोई you भी want to do. कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो. मैंने कई एग्जाम्पल में पढ़ा था, जॉब इंटरव्यू तभी दे दो इस टाइप का, So बिकॉज़ you यू फील योर बेस्ट. basically, हाँ, अभी आप menstrual से follicular में थोड़ा rise हुआ है, now it's peak. So you can completely utilize all of that, and your energy levels are your highest. So yeah, mostly people feel this. तो क्यों होता है? Because you are in this phase, because of But- your body. बट what I believe is it lasts for only 3-4 days ना, क्योंकि जैसे अपन लड़कों से कंपेयर कुछ लड़कियां करती है ना कि दे आर डूइंग दिस वर्कआउट एंड Yeah. एवरीथिंग, उनका तो वो मेंटेन है थ्रू आउट द मंथ. यू आर गेटिंग ओनली 3-4 days उस एनर्जी के. Yeah, and follicular also you can include. तो mainly Yeah. 15 days you have Around. kind of आधा महीना आपके पास होता है जो आप full intensity कर सकते हो. Yeah. Again, so yes, this is again kind of like the best phase. You're in your zone, एकदम highest level of energy है, सब कुछ है. You can eat high protein food, pretty much anything. हाँ, इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. Yeah, so ये रहता है. After this comes the last phase, Yeah. That is- that is the autumn or the luteal phase. luteal phase. So it कितने टाइम तक रहता है? This is again थोड़ा लंबा. लंबा रहता है. 10 तो to वही मुझे लग रहा 10 था. or 12-15 days, again depends upon the body, but an approx number. So basically 15 days you have when you feel energetic, 15 days competitive, you try to do everything and you are like very motivated. And then 15 days you are very irritated or something, low motivation, low energy. This also I don't believe in it, again I'm saying. Yeah. Very subjective. Yeah. सबके साथ ये ऐसे इतना इरिटेशन और मूड स्विंग्स, आई पर्सनली डोंट थिंक कि सबके साथ होता है, क्योंकि मेरे Yeah, साथ भी yeah. इतना नहीं इतना नहीं होता है. कभी कभार होता है इफ योर हार्मोन लेवल्स आर नॉट बैलेंस्ड, इफ देयर इज सम इमोशनल So there मेंटल are a स्टफ, lot of external things also which influence. एंड इंटरनल मोस्टली आई फील. Yeah. तो वो रहता है. सबके साथ ही ये बिल्कुल वो नहीं है, बट देन या लास्ट फेज यू वर टेलिंग अबाउट. Okay, so it is periods के पहले वाला जो आपका टाइम रहता है. So basically again the energy जो पीक हो चुकी थी वो अब वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ग्रेजुअली. पर या इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. और जो हम प्री मेंस्ट्रुअल वो बोलते हैं ना सिंड्रोम, वो भी इसी पीरियड का रहता है. PMS. जो लोग बोलते हैं ना आई एम PMSing वगैरह वगैरह, तो वो इसी फेज का रहता है इन विच यू फील लिटिल बिट इरिटेटेड, क्योंकि आपके बायोलॉजिकली अंदर इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, हॉर्मोन्स इतने चेंज होते हैं, एवरीथिंग हैपन्स. सो यू फील इरिटेटेड समटाइम्स. थोड़ा आप एंगर इश्यूज भी हो जाते हैं. बेसिकली इट इज़ नॉट अ वेरी परमानेंट थिंग, बट दिस हैपन्स.
So you have to listen to your body, and you should now switch your workouts if you do to a medium intensity workout. From Yeah. high to you can switch to medium. मतलब I think if it's like a 10-15 day का phase, Yeah. so the last 3-4 days जो होते हैं, then you You can can- gradually tone down your workouts Yeah. so that एकदम से आप हाई करके menstrual में एकदम लो नहीं जा नहीं रहे जा हो. रहे हो. It's a good graph. Yeah. Slowly you can gradually bring that process down. Also, one additional fact that I have read somewhere is that during this whole luteal and menstrual phase, you get triggered, you are feeling irritated. So it is the best time for you to journal and find Yeah. out your triggers. Of course. So of the course. nature is already giving you a time Yeah. in which वो आपको बता भी रही हैं कि ये आपके ट्रिगर्स हैं, इनसे आप इरिटेट हो रहे हो, लिख लो, थोड़ा हील कर लो. सो दैट इन दैट वे इट इज़ अ वेरी पावरफुल पीरियड ऑफ द एंटायर मंथ. Yeah, everything. मैं वही बोल रही हूँ. If you actually stop this mindset, या तो आप अवेयर ही नहीं हो या तो अवेयर Yeah. होके वो कर रहे हो. If you just break that pattern and you actually flow with your menstrual cycle and you cycle sync, then the whole journey, the whole month could be beautiful, ना? Yeah. Because आप खुद से भी वही फिर expectations भी आप वैसी रखोगे, आप खुद को भी वही provide करोगे जिसकी आपको need है, then Yeah. everything gets balanced. So to actually lead a balanced life in physical, emotional, spiritual, mental, every aspect, if you want to do that, then yes, you should cycle sync. Yeah. And of course then there are lots of foods also. Foods का मैं इतना हम लोग नहीं बोलेंगे because we don't have complete knowledge on it right now. Yeah. But basic मैंने आपको बताया है, तो that is the case. And ultimate generic and बिल्कुल ultimate theme is try to eat as clean as possible, है ना, and sleep again. Try to sleep Yeah. every day ना 7 to 8 hours. So वो बड़ी generic सी चीज़ है. One spiritual advice that I would like to give is what happens most of the time I've seen with girls only, that they feel that it is a compulsion for them to behave in a certain manner during their periods. It is like they almost love it, that you know what, I am having my mood swings. I don't know how you can like it. आप मुझे लगता है ये थोड़ा मुझे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर लगता है कुछ लड़कियों का. इट इज ओके बट वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है. Again now what happens, let me complete. Now what happens, you want attention, which is okay, valid. Now you are projecting these things. So एक टाइम आएगा इन विच आपका सबकॉन्शियस भी ये बिलीव करने लग जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है आपके साथ, भले ही नहीं हो रहा और आप बस बोल रहे हो, देन ये रियल में परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा. I think a lot of this इसका जो पूरा क्रेडिट है, श्रेय जो है वो जाता है to the content, the kind of content that we are Yeah. consuming through movies also, through इतना stereotypical नहीं होता है नहीं जितना होता है. मुझे ऐसा लगता है, जितना बना Yeah. दिया जाता है ना periods को इतना stereotypical. मुझे- Oh my god, I need all the chocolates, I need all the ice Yeah. creams, I need all the flowers. I don't think You इतना have the होता energy है. to- Yeah, of course, if the other person wants to do some good gestures That for you is- because he yeah. knows that you are feeling a little low, that is really beautiful. But kind of मतलब पूरे stereotype जो कर देते हैं लड़कियों को, ऐसा नहीं होता है. और अगर आपके hormones एक balance way में है तो आपको हर बार mood swings और irritation होता भी नहीं है. Personally मैं मुझे बताऊँ लगता तो है जब नहीं होता है ना तो एक्सेप्ट कर लो. उसमें भी अच्छी बात है वो. उसमें उसको ट्राई मत करो कि आपका वैलिडेशन और अटेंशन मत सीख करो अगर नीड नहीं है, क्योंकि योर सबकॉन्शियस विल फाइंड वन डे कि इट इज ट्रू और फिर आपको वो सब सही में होने लग जाएगा, एंड देन Yeah. यू विल रिग्रेट इट. So yeah, there are two sides of the coins. I'll be very honest with my journey. So when you are a teenager, no, then of course I have experienced a lot of mood swings and Yeah, everything. yeah. And at that time I wasn't aware. Because I had those mood swings, slowly I started learning about it. This I'm talking like very early ago. Yeah. So then I started learning about it. Then I got to know, oh, this is PMS. So I'm not crazy. This is PMS, and some things like this actually happen. So वो आपको अगर हो रहा है और आपको वो लग रहा है, then आपको एक वो मिल जाता है कि reassurance that okay, this is a very scientific बट वी thing. हैव सीन, आप तुमको भी याद आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, दैट पीपल स्टार्ट टू रोमांटिसाइज इट. नहीं मैं वहीं पे आ रही हूँ. मैं okay. दोनों साइड्स ऑफ कॉइन्स बता रही हूँ Okay, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हाँ ऐसा भी होता है.
बट देन इट इज नॉट समथिंग कि ऐसा ही होगा. सो अगेन तब टीनेज में एकदम अर्ली टीनेज आई एम वो वैसे टॉकिंग भी अबाउट, हार्मोन्स इधर उधर रहता है ना वही teenage तो में. वो लर्न कर रहे हो आप प्रोसेस, वो सब ठीक है, बट ऐसा ही होता रहता है लाइफ टाइम, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू ऑल्सो एक्सटेंड मतलब थोड़ा ग्रेस एंड हीलिंग, एंड यू नीड टू बी अवेयर कि येस ओके दिस इज हैपनिंग बट व्हाई इज इट हैपनिंग, Yeah. कैन आई चेंज इट, येस आई कैन चेंज इट, देन चेंज इट. इट इज नॉट समथिंग कि मैं लेके बैठ गई कि अब तो मेरे पीरियड्स है तो अब मैं आई एम ऑल्सो वेरी इंटाइटल्ड दैट आई एम गोइंग टू फील दिस This वे. is what I was talking about. So don't this- feel entitled. Don't romanticize PMSing. उसको आप romanticize मत a करो. lot of people do it. Yeah, A lot. that is. They are kind of, they like living in that whole zone. Yeah. Which is so Which is effed up. such, yeah. But it is ha- a it low happens. vibe zone. You should not, romanticize it. आप अपना ध्यान रखो, केयर करो, आप अपने आप को अच्छा फील कराओ. दैट इज ओके, दैट इज नॉट, मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि of वो नहीं course. करो. टेक हॉट वाटर बाथ एंड एवरीथिंग, वो मैं अलग बात कर रही हूँ. बट डोंट ट्राई टू ग्लोरीफाई कि अच्छा मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें को ग्लोरीफाई मत करो. हाँ, because these are not pretty things. Let me be very Yeah, honest. these are and not. if you have genuinely faced any of those things, these are not pretty things to deal with. No, neither be dealt with. Nobody likes to deal Yeah. with someone who is so tantrumatic and who is so this thing all the time. Yeah. So If it is genuinely happening and you are making sure that you feel great, that is a completely different thing. then that's amazing. Amazing. But if Yeah. it's not happening, then don't try to make it happen. And this is Yeah. advice generally mostly for the teens, you know, जिनको अभी उतना वो नहीं है. I'm talking about this 14 to 16, 17 वाला age group. If you are listening, then it's a very good advice to take at this moment, because right now you feel like okay, you know, but it's not a good thing to, Yeah. you know, yeah. But we know some people who are even in their 29, 30, 31, they're doing this thing. So I'm also talking about those that please Why are you laughing? please Okay. don't romanticize having mood swings or fighting with your loved ones on these days, and don't feel entitled that you can say anything to anybody because you are Yeah, suffering. this is very bad, and it happens mostly with the guys, that girls feel so entitled that okay, I'm on my period, I can talk to you however, I can make however many demands I want to Yeah. make, you have This to is- give me this, you have to do that. So ऐसा भी मत करो कुछ भैया. बेचारे लड़के फंस जाते हैं. उसने क्या गलती कर दी ऐसे, उसके साथ ऐसा भी मत करो. Yeah. So this was pretty much it. Yeah. Basic आपको समझा दिया हमने कि what are the 4 phases, why you should cycle sync, what is the benefit, what is the concept, everything we have talked about in this video. So I hope you gained some insights, Yeah. and now you can apply it to your life. There's also the last tip would be even I have this app. कोई ऐप मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट यू कैन ऑल्सो सर्च कोई भी ऐप आप गूगल से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो टू ट्रैक योर पीरियड्स, सो दैट ना उसमें आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 2-3 years नाउ. इट ऑल्सो मेक्स यू वेरी अवेयर कि अच्छा दिस इज द फेज आई एम इन, ये वाले फेज इस वीक में मेरे पीरियड्स आएंगे, सो दैट आई कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट एवरीथिंग एल्स, है ना. ये मुझे बस एडवाइस Yeah. है. Yeah, good. Because when you get to know yourself better, then it is absolutely fabulous ना कि आपको खुद Yeah. के बारे में पता है. Yeah, true. So I think this was a pretty good episode that सबको पता होना चाहिए, especially if you are in your teens right now, तो आपको अच्छा ये पता चल जाए ये सारी चीजें. And even if not, it's never too late. Yeah. So yes, we hope you gained some insights. We hope you enjoyed it, and please like, share and please subscribe the channel. अगर आप हमारे videos देखते हो but subscribe नहीं करते हो तो कर दो, because हमको बुरा लगता है. हमको बुरा लगता है. Yeah. Okay. Also comment down करो कि कुछ और topics हैं ऐसे, कुछ पता नहीं क्यों इतने taboo topics हैं मुझे लगता है, जिनके बारे में ज़्यादा उतनी बातचीत नहीं होती, बट इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल. फॉर एग्जाम्पल दिस टॉपिक, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि अरे बाप रे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल. तो अगर ऐसा और भी कुछ Again, it's one of those things, आप अरे बाप रे करो या कुछ बाप रे करो, हो तो रहा ही है, पता हो या ना हो,
तो इससे अब से कुछ नहीं होता. मुझे तो इतने पॉइंटलेस चीजें लगती हैं ये Yeah. opinions. Some places you genuinely don't need to have any opinion in some places. Yeah. Just don't have that opinion. इतना ओपिनियन हर जगह. oh my Oh god. my god, they're talking about periods. ऐसा सब कुछ नहीं है. इतना होता भी नहीं है अब मैं, बट होता भी है, मैं ये भी बता दूं. मतलब अपन क्योंकि द काइंड ऑफ पीपल दैट वी हैव सराउंडेड आवरसेल्व्स विद ओवरऑल वहाँ नहीं होता, पर बहुत लोग हैं जहाँ होता है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग. बट मुझे पता चला ऐसा होता है भैया अभी भी. सो दैट कोई और भी टॉपिक्स हो जिनके बारे में आपको डिस्कस करना हो, आप किसी से एडवाइस नहीं ले पा रहे हो या कुछ भी, सो जस्ट कमेंट डाउन एंड वी विल मेक श्योर कि हम वीडियो बनाए और उसको एड्रेस करें. You can comment down, you can DM also if you don't want to reveal कि मैंने ये पूछा है You वो, can DM whatever. us on Instagram. So we are there for you and Yeah. we hope you liked it and yeah, that's it. That's all. Okay, bye bye.